नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 3 नए मामले आए हैं, जबकि 185 लोगों ने इस महामारी से जंग जीती है। राज्य में इस समय कोरोना के 1118 सक्रिय मामले हैं, जबकि 2,16,598 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। प्रदेश में आज अभी तक इस महामारी से 3 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसे मिलाकर अब तक कोरोना से 3,707 लोगों की जान जा चुकी है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 97 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 12,05,000 से अधिक टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों में 19,582 मरीज स्वस्थ हुए और संक्रमण से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.12% हो गई। महामारी से अब तक 3 करोड़ 34 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 13,596 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। देश में कोविड संक्रमण के अब तक 1,89,000 मरीज उपचाराधीन हैं। मंत्रालय ने कहा है कि देश में जांच का काम तेज किया गया है और अब तक 59 करोड़ 19 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 102 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध कराए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राज्यों के पास अभी भी 10 करोड़ 72 लाख से अधिक टीके बचे हुए हैं। 7 दिनों तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव को लेकर कुल्लू जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि ढालपुर मैदान में देव दर्शन के दौरान सामाजिक दूरी का ख्याल रखें और हर समय मास्क पहनकर रखें। उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने चिंता जताते हुए कहा कि कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है और ऐसे में किसी भी व्यक्ति को लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। उन्होंने लोगों से कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज 84 दिन के अंतराल में तुरंत लगवाने का भी आग्रह किया। आशुतोष गर्ग ने कहा कि ढालपुर मैदान में जिस प्रकार देव समाज कोविड नियमों की पालना कर रहा है, वो एक सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि इस दौरान देव समाज से जुड़े लोग भी लोगों को मास्क वितरित कर रहे हैं। हिमफेड के अध्यक्ष गणेश दत्त ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण देश व प्रदेश में आर्थिक बोझ बढ़ा है और कोरोना वैक्सीनेशन पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। शिमला में आज पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कोरोना महामारी के खिलाफ प्रभावी ढंग से लड़ रही है और सरकार के प्रयासों से अर्थव्यवस्था में सुधार जारी है। उन्होंने कहा कि सितंबर महीने में कोरोना महामारी के बावजूद खुदरा महंगाई दर घटकर 4.35% रही, जो पिछले 10 महीनों में सबसे कम है। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की अब स्कूलों पर नजर है। अगले 1 सप्ताह तक स्कूलों में कोरोना के कितने मामले आते हैं, इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग वेट एंड वॉच की नीति को अपना रहा है। इस बीच यदि स्कूलों में कोरोना के मामलों की वृद्धि होती है तो स्वास्थ्य विभाग इस संबंध में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। रिपोर्ट के आधार पर सरकार अपना अगला निर्णय लेगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार स्कूल खुलने से अब तक प्रदेश में कोरोना के 232 छात्र संक्रमित हुए हैं। इसमें कांगड़ा जिला में सबसे ज्यादा 83, हमीरपुर में 77, मंडी में 19, शिमला में 16, ऊना में 13, किन्नौर में 14, सोलन में 5, कुल्लू में 4
और लाहौल स्पीति में एक बच्चा कोरोना संक्रमित पाया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।